जीवन गाथा श्री गुरु नानक देव जी के इस श्रृंखला में आज हम गुरु जी की दूसरी महान यात्रा यानी कि दूसरी उदासी के बारे का जिक्र करेंगे। लगभग 2 साल अपने घर करतारपुर रहने के बाद गुरु नानक देव जी दूसरी यात्रा पर निकल गए और लोक कल्याण के लिए वैशाख संवत 1567 को जो निकले थे ये गुरुजी, और भाई भगीरथ और भाई बुड्ढा आदि शिष्यों को अपने परिवार की देख रेख करने के लिए कह गए। गुरुजी के पाँवों में पादुकाएं, हाथ में डंडा, कमर में रस्सा और माथे पर टीका लगाए सुल्तानपुर अपनी बड़ी बहन जी के पास आते हैं और बहन व जीजा से मिलाप करके बठिंडा और भटनेर जो कि हनुमानगढ़ में है होते हुए धर्म का प्रचार करते करते गुरुजी सरसा जाते हैं। सरसा में मुसलमान पीरों का एक ठिकाना था। मुसलमान पीरों ने पूछा, संत जी तप करना अच्छा है कि नहीं? गुरुजी ने कहा, अगर मन विकारों में हो तो मन को शुद्ध करने के लिए तप करना ठीक है, और अगर मन और शरीर दोनों शुद्ध हों, उसमें कोई विकार ना हो तो नाम स्मरण करना चाहिए, जो कि तपों का भी तप है। तब पीरों ने सवाल किया कि तब तो आप हमारे साथ चलकर धरती में यानी कि भौरे के अंदर बैठकर 40 दिन तक तप करेंगे और फिर देखते हैं कि आप में तप करने की शक्ति है भी या नहीं। तब गुरु नानक देव जी ख्वाजा शमसुद्दीन और ख्वाजा रोशनदीन इत्यादि 5 पीरों के साथ 40 दिन के तप पर अलग अलग भौरों में यानी कि बेसमेंट में बैठ जाते हैं। जब बैठ गए तप करने, तब इस दौरान पीरों ने जौ के दाने और पानी का सेवन किया, मगर भक्तों गुरु नानक देव जी बिना आहार के हरि सिमरन करते रहे। 40 दिन यानी कि हमारी चालू भाषा में इसको चलिया भी कहते हैं। 40 दिन के बाद जब पीर और गुरुजी सिमरन करके भौरों से यानी कि बेसमेंट से बाहर आए तो पीरों के शरीर शिथिल और उनके चेहरे मुरझा चुके थे, मगर गुरु नानक देव जी का शरीर बिल्कुल पहले जैसा, चेहरा चढ़ती कला में और शरीर हुष्ट पुष्ट था। गुरुजी का तप और चेहरा देखकर पीरों ने गुरुजी को नमस्कार किया और आगे के लिए गुरुजी द्वारा अपनाए सिद्धांत पर चलना स्वीकार कर लिया। सरसे में गुरुजी की याद में आज एक गुरुद्वारा शोभायमान है और पास में ही 5 पीरों के भौरे और कोठरियाँ बनी हुई हैं। आप जैसे बहुत से श्रद्धालु यहाँ आकर दर्शन करते हैं, और आपसे भी मेरा निवेदन है कि जब भी कभी आप इस स्थान के नज़दीक जाएं तो सरसे में इस पवित्र पूजा स्थल के दर्शन अवश्य करें और अपना जन्म सफल करें। इसके पश्चात गुरुजी यहाँ से बीकानेर की तरफ जाते हैं। सरसे से बीकानेर आकर सरेवड़े साधु से गुरुजी की भेंट होती है। गुरुजी यहाँ सरेवड़ियों के धर्म के बारे में एक शब्द का उच्चारण करते हैं जो कि माझ सलोक महल्ला पहला में है। सिर खो हाय
पोहे मलवाणी, जूठा मंग मंग खाहे, फोल फदीहत मुँह लैन बड़ासा, पानी देख सगाही, माओ प्यो किरत गवाइन, टब्बर रोवल ताही। गुरुजी ने बताया कि पानी सब जीवों का मेल है। पानी बगैर किसी भी जीव की गति नहीं है, जिसको आप जीव हत्या के दोष से बचने के लिए प्रयोग करने में संकोच करते हैं, मैला कुचैला खाते हैं, सिर के बालों में खाक लगाकर नोचते हैं, आपके ये नियम धारण करने से आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। इनको सरे बड़े साधुओं को उपदेश देकर यहाँ गुरुजी विंध्याचल के दक्षिणी जंगलों में रहने वाले आदमखोर भील जाति के कोडे के पास गए, जो कि कोडे राक्षस के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ आकर गुरुजी कोडे राक्षस का उद्धार करते हैं। कोडा मर्दाने भाई को तेल में डालकर खाने ही वाला था, परंतु गुरुजी समय पर पहुँच गए और उन्होंने समय रहते भाई मर्दाने की जान बचाई। कोडे राक्षस को मेहनत की कमाई करके खाना, जीवों पर दया करना और प्रभु सिमरन का उपदेश गुरुजी देकर कोडे को दैत्य जीवन से देवता जीवन में ले आए। इसके पश्चात गुरुजी संगलादीप जाते हैं और संगलादीप के राजा को, जिसका नाम शिवनाथ था, उसको उपदेश देते हैं। कोडे राक्षस के जीवन में सुधार करने के बाद नदियों, पहाड़ों और जंगलों, शहरों, नगरों को से आते हुए अनंत जीवों का उद्धार करते हुए नागापट्टनम से समुद्र के किनारे रामेश्वरम पहुंचते हैं, और जहां भगवान रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध करने के लिए, समुद्र पार करने के लिए पुल तैयार किया था, तो सबसे पहले श्री राम ने वहाँ शिवलिंग स्थापित किया और अपने इष्ट शिव जी की आराधना की थी। इसी स्थान का नाम राम धन ईश्वर यानी कि रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कई लोग इसको रामेश्वरम भी कहते हैं। संगलादीप में गुरुजी ने राजा शिवनाथ को सत्य नाम का उपदेश देकर धन बनाया। गुरु नानक देव जी की आज्ञा अनुसार राजा शिवनाथ ने सत्संग करने के लिए एक धर्मशाला भी बनवाई और गुरुमत सत्संग की नींव उस स्थान पर रखी। इसके पश्चात राजा शिवनाथ को हठ योग के अनुसार प्राणायाम करने के लिए गुरुजी ने साधन भी बताया। उस साधन को एक पोथी के रूप में लिखा गया है, जिसका नाम प्राण संगली रखा गया। बाद में प्राण संगली बहुत प्रसिद्ध हुआ, लेकिन गुरबाणी का संकलन करते हुए गुरु अर्जन देव जी ने इसको स्वीकार नहीं किया, और ऐसा बताया जाता है कि इस पोथी में मुक्ति की युक्ति बताई गई थी, जो कि स्वर्ग जाने का एक बहुत ही छोटा रास्ता था। इसके पश्चात मैसूर के बीजापुर में एक घने जंगल, जिसका नाम कजली वन है, इस कजली वन में योगियों पुरुषों का एक आश्रम था। गुरुजी इस आश्रम में पहुँचे तो योगियों के मुख से भरथरी जी के साथ गुरुजी के नाम की भी चर्चा हुई। जब भरथरी कहते हैं योगी पुरुषों का जो मुखिया होता है, उसको भरथरी कहा जाता है। जब भरथरी जी ने शुरू से ही योग साधना धारण करने के लिए कहा गुरुजी के, तो
गुरुजी ने उनको उत्तर दिया कि हठ और योग से शरीर को कष्ट होता है, इसलिए मन इससे दूर भागता है। मन नहीं टिकता और जहाँ मन ना टिके वहाँ परम तत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है। मगर हम अपना ध्यान उस परमपिता परमेश्वर में हमेशा लगाए रखते हैं, जिसके लिए शरीर को कष्ट नहीं होता और मन भी सदा आनंदमय रहता है और एक जगह टिका रहता है, जो हमारा सहज योग है, जिसको हमने हमेशा से ही धारण किया हुआ है। इसके पश्चात भर्तृहरि ने फिर कहा कि हम मद यानी कि सोम रस का प्याला पीकर अखंड समाधि घर में लगाते हैं और हमें अलख निरंजन के दर्शन होते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया कि हम तो नाम रस का प्याला पीकर मतवाले रहते हैं और हमारी लौ दिन रात उसी पिता परमेश्वर में लगी रहती है। गुरु जी ने अपने शब्द के द्वारा अपने मद के प्याले को पीकर सदा मतवाले रहने का उल्लेख किया है, जो कि रागा आसा महला पहला के नाम से है, जो इस प्रकार है। गुण कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करणी कस पाईऐ, भाटी पवन प्रेम का पोचा, इत रस अम्यो चुआइए। बावा मन मतवारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहनिस बनी प्रेम लिवलागी, सबद अनाहत गया रहाओ। पूरा साच प्याला सहजे, तिसह प्यार जाको नदर करे, अमृत का व्यापारी होवै, क्या मद छूटे भाव धरै। गुरु जी की साखी अमृतवाणी पीवत ही परवान भया, दर दर्शन का प्रीतम होवै, मुकत बैकुंठे करे किया, सिफती रता सद बैरागी, जुए जन्म न हारे, कहो नानक सुन भरथर जोगी, खीवा अमृत धारै। गुरु नानक देव जी इसमें फरमाते हैं कि हे योगी, परमात्मा के यशगान में लगा हुआ जो पुरुष होता है वो सदा ही योगी कहलाता है और वह अपना जीवन निष्फल नहीं गवाता। ऐसा सिमरन में भजन में मस्त हुआ पुरुष अपने आत्मा स्वरूप दर्शन रूपी अमृत को धारण करता है। भर्तृहरि ने सत्य नाम से भरे मद के प्याले, सहज समाधि और नित्य प्रति के दर्शन का फैसला सुनकर गुरु जी को प्रणाम किया। इसके पश्चात भर्तृहरि के अन्य योगियों ने कहा कि गृहस्थ जीवन को त्याग कर योग साधना के द्वारा ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। तो गुरु जी ने समझाकर उत्तर दिया, हे योगी पुरुषों, इंसान ईमानदारी करके अपना जीवन निर्वाह करता है तो उससे ज़रूरतमंदों को भी यथाशक्ति देता है तथा प्रेम भक्ति से मन को परमात्मा के सिमरन और स्मरण में लगाए रखता है। उसको गृहस्थ में ही प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह योगियों के योगी मेरे सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी, जिनका कि हम गुरु पर्व 554वां जयंती मना रहे हैं और आगे का कार्यक्रम बनाकर गुरुजी बहावलपुर में उच्च कोटि के पीर के दर्शनार्थ अपना प्रस्थान करते हैं। कजली वन से चलकर गुरुजी पश्चिमी किनारे के पास आते हैं। मालाबार, गुजरात और मुंबई आदि इलाकों में सत्य नाम का प्रचार करते हुए
सिंध में उच्च के पीरों के पास बहावलपुर आ जाते हैं। दोस्तों, समय इजाज़त नहीं देता तो इसका वृतांत हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।